दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल यशराज इंग्लिश क्लासेस। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। उसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आप लोग को मैंने बताया था और उसी एग्जाम्पल से मैंने बताया था किस तरह से इसको रूल से कोरिलेट करके आप याद रखिएगा उस रूल को, और इसी तरह से आप सिंपल प्रेजेंट के टेंस के बारे में अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। होप कि आपको समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने उसको सिंपली एक ही सेंटेंस में समझाया। आज फिर से दोबारा मैं उसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के दूसरे काइंड के बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्यों और कंटिन्यूअस टेंस क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि कंटिन्यूटी शो करे, और इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम पूरा नहीं हो, उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है, ध्यान से सुनिएगा। पिछले क्लास में जिस तरह से मान लीजिए आई लव यू के बारे में बताया है, किसी से लड़की से आपकी बात हो रही है, आपने प्रपोज किया एंड सी एक्सेप्टेड योर प्रपोज, आफ्टर दैट यू स्टार्ट टॉकिंग टू हर। उससे आप बात करना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर तो काम की बातें होती है, फिर शुरू हो जाती है आप क्या कर रही हो। तो अगर वो इंग्लिश जानती है तो बोलेगी आई एम ईटिंग मैंगो। अगर आप भी इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में टॉक करना शुरू करेंगे। आप पूछेंगे हे डियर व्हाट आर यू डूइंग, तो शी रिप्लाइज नथिंग एल्स, आई एम ईटिंग मैंगो। तो अगर ये सेंटेंस वो रिप्लाई कर रही है तो इस सेंटेंस को सिर्फ आप याद रखिएगा, ठीक है, और अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको मंचूरियन वगैरह खाने दीजिएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस आपको याद रखना है। इसी सेंटेंस से इसका हिंदी मतलब हुआ कि मैं आम खा रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश में इसी को मैंने बोला आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब हिंदी के रूल को हिंदी के सेंटेंस से कोरिलेट करिए। हिंदी का रूल क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हूं, रहे हैं, रहा हूं, लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर तो इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद V4 यूज किया है। V4 फॉर्म में सब्जेक्ट ये वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो या तो V4 यहाँ लिखेंगे या V प्लस आईएनजी लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो एक सेंटेंस से रूल को कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको रटना नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिए हैं उसको यूज करिए। आप अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अपनी गर्लफ्रेंड से, तो एट दैट टाइम प्लीज टॉक इन इंग्लिश और यूज दैट टेंस। जो टेंस आप पढ़ लिए हो उसको आप यूज करो, तभी आप याद रख पाओगे। और आपको लगेगा सामने वाली गर्लफ्रेंड अगर इंग्लिश बोल रही है, आपको लगेगा हाँ शी नोज इंग्लिश वेरी वेल। अगर आप भी इंग्लिश बोल रहे हैं उसको भी लगेगा हाँ मेरा बॉयफ्रेंड तो इंग्लिश में बात कर रहा है, और वो अपने दोस्तों को भी बताएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है। तो अगर इंप्रेशन बनाना है बच्चों तो इंग्लिश में ही बात करो। इसीलिए मैंने इंग्लिश का क्लास स्टार्ट किया, और इसके बाद जो है नो डाउट आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, स्कोर भी अच्छा होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंग्लिश सीखोगे, ठीक है। तो इस रूल को हिंदी वाले सेंटेंस से हिंदी के रूल को कोरिलेट किए, इंग्लिश वाले सेंटेंस से इंग्लिश के स्ट्रक्चर को कोरिलेट किए, तो हमको लगता है आप कभी नहीं भूलोगे। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। अब दूसरा फॉर्म है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो मैं आम नहीं खा रही हूं, ठीक है, ये तो हो गया हिंदी का सेंटेंस। इंग्लिश में इसी का स्ट्रक्चर होगा कि आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। इंग्लिश में ये सेंटेंस बनेगा, स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नोट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन तो दो टाइप के होते हैं। पहले सेंटेंस देखिए हिंदी के, क्या मैं आम खा रही हूं, तो इसका हो जाएगा एम आई ईटिंग अ मैंगो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो इज एम आर बाहर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर यहाँ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसमें भी दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में आएगा। क्या मैं आम खा रही हूं, इसका आंसर हाँ या ना में आएगा, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अगर हाँ या ना में आंसर नहीं आएगा, जैसे तुम क्या खाती हो, इसका तो आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग WH वर्ड्स यूज करते हैं। WH वर्ड्स किस चीज के लिए, तो क्या का इंग्लिश वर्ड होगा, इसको WH बोलेंगे। यहाँ लिखा रहता तुम, यहाँ एक सेंटेंस जो है यहाँ खाती हो नहीं होगा, खा रही हो। तुम क्या खा रही हो, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तुम क्या खा रही हो, What are you eating। ठीक है, तो बोले थे WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दूसरा और एग्जांपल देख सकते हैं। तुम कब आ रही हो, When are you coming। अगर तुमको मिलना है तो पहले पूछोगे कि ठीक है आज तुम कब आ रही हो, तो टुडे When are you coming, तो ये आप पूछिएगा। तो सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको सेम टोन में बोलना होगा, जैसे आपको लगे कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आप सीख गए हैं आज सिर्फ एक ही सेंटेंस से। आई एम ईटिंग मैंगो से, मैंगो का सीजन है, मैंगो का पिक्चर यहाँ बना हुआ है, इसीलिए जब भी आप मैंगो देखिए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की याद आ जाए, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग के साथ जो है लाइव क्लास स्टार्ट करूं। लाइव क्लासेस में आप लोग को भी पढ़ने में मजा आएगा। सारे बच्चे, लड़के हो या लड़कियां, सब एक साथ क्वेश्चन करेंगे और एट ए टाइम हमको आंसर करने में भी मजा आएगा। तो आप लोग का जो है सॉरी तो आप लोग को जो है पढ़ने में भी मजा आएगा, हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा। व्यूज नो डाउट आप लोग बढ़ा रहे हैं, आप लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाह रहा हूं। लेकिन साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाला है और अच्छे से मैं फनी वे में बताऊंगा कि आपको पढ़ने में मजा आए। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।